दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर यूजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं सेशन 2025-26 के। तो अगर आप भी ड्यूएसएल के अंदर बीबीए या फिर बीएमएस का एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर यूजी के एडमिशन फॉर्म फिल करने की भी लास्ट डेट रखी गई है 15 सितंबर, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कैसे आपको यूजी एडमिशन के अंदर आपको अपना बीबीए या बीएमएस का एडमिशन फॉर्म फिल करना है। इसलिए आपको ड्यूएसएल की वेबसाइट पर जाना है। तो देखिए दोस्तों मैं अपने ब्राउजर के अंदर ड्यूएसएल की वेबसाइट को सर्च करता हूँ। सर्च करते देखिए हमारे डैशबोर्ड पे शो जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन, जहाँ पे आपको क्लिक टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे जहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों अगर आप ड्यूएसएल के मेन पेज पे जाते हैं जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म पे जाना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है यूजी एडमिशन टॉप में, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे जहां से हम अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बीबीए और बीएमएस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसके लिए मैं ब्राउजर के अंदर ड्यूएसएल की वेबसाइट सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद देखिए मैं सो जाता है इसमें ऑप्शन यूजी प्रोस्पेक्टस 2025-26, इस ऑप्शन क्लिक करते ही हम आ जाएंगे यूजी प्रोस्पेक्टस के ऑप्शन पे। या फिर आप ड्यूएसएल की मेन वेबसाइट पर यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, ऑप्शन मिलता है प्रोस्पेक्टस 2025-26, ऑप्शन क्लिक कीजिए और फिर ऑप्शन मिलता है यहाँ पे यूजी प्रोस्पेक्टस, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए हमारे सामने यूजी प्रोस्पेक्टस 2025-26 हो जाएगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूजी एडमिशन के रिगार्डिंग, जो आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीबीए प्रोग्राम और बीएमएस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बात करते हैं अगर आप बीबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया है आपके यहाँ, जिसमें देखिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद मिल जाएगी, या फिर जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पे भी आपको लिस्ट ए लिस्ट बी देखने को मिलेगी। साथ में अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए और 45% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए सिर्फ 12th में पास आउट होना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके पास 40.5% 12th में मार्क्स होने चाहिए, तभी आप बीबीए के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप बीएमएस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए इस केस में एनी वन लैंग्वेज इन लिस्ट ए, लिस्ट ए से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए और साथ ही 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12th के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी में मेंशन किया गया है। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट सिर्फ पास होने चाहिए 12th के अंदर और ओबीसी कैटेगरी की जो कंडीशन रखी गई है 40.5% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तो मेनली आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीबीए और बीएमएस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए दोस्तों बीबीए और बीएमएस कोर्स की जो हमारी फीस है दोनों की सेम रखी गई है, जो कि आपकी है 21,120 रुपए आपको पे करने होते, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, एससी के हो, एसटी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के क्यों ना हो। अगर आप कैटेगरी ए के अंदर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, नॉर्मल आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जो फीस देनी है 21,120 रुपए आपको पे करनी होगी ऑनलाइन। जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कितनी फीस आपकी कितनी किस चीज की है वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ये फीस है 1 ईयर की फीस है, जिसमें देखिए आपकी एग्जाम फीस भी इंक्लूड होती है। तो 1 ईयर के लिए आपको कोई भी आप एक्स्ट्रा आपको फीस नहीं देनी है। इसके बाद 21,120 रुपए आपकी फाइनल फीस रहने वाली है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए फीस रखी है 130 रुपए, ऑर्फन स्टूडेंट के लिए फीस रखी है 20 रुपीज, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए फीस रखी है 20 रुपीज। साथ ही आर्म फोर्स, वार्ड कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए अलग से आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं। तो मेनली जो हमारी नॉर्मल फीस रखी गई है वो है 21,120 रुपए, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। साथ ही स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको बीबीए और बीएमएस के कोर्स की स्ट्रक्चर मिल जाएगी कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसलिए हम बैक आते हैं, एडमिशन पोर्टल पे आते हैं। एक पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको होम पे रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको लेफ्ट साइड में इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। इसमें मेंशन किया गया है फॉर्म को फिल करते वक्त आपके पास 10, 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपके पास वर्किंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। साथ ही फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना है। एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करना है उसके लिए रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई, चैनल को मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही एबीसी आईडी क्रिएट करने के बाद आपको अपना डीबी आईडी क्रिएट करना है, जो एडमिशन टाइम पे आपको स्टेप 2 के अंदर आपको फिल करना है, तभी आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप अपना एबीसी आईडी और डीबी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल को मिल जाएगी। पहले आप एबीसी आईडी नंबर और डीबी आईडी अपना क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा।
साथ ही बात करते हैं राइट साइड टॉप में आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और हेल्प डेस्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हेल्प डेस्क ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी क्वेरी और सजेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM to 5:30 PM। साथ ही यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका टोल फ्री नंबर यहाँ पे जो नंबर दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर मिलते नहीं है तो इस केस में आपको एड्रेस दिया गया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 5 कैवलरी लाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस एड्रेस पर विजिट करके आप अपने फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है वो सोल्व करा सकते हैं, फिर करेक्शन करा सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, तो हम बैक आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप पे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेंट का फुल नेम जो कि 10th की मार्कशीट में वो फिल कर लेना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करना है जो कि वर्किंग में होना चाहिए। इसके बाद री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर फिल कर लेना जो कि वर्किंग में होना चाहिए। री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 6 कैरेक्टर का। री एंटर करना है पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल कर लेना है यहाँ पे और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर का ऑप्शन क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, उस पर एक ओटीपी आएगा एसओएल की तरफ से और मोबाइल नंबर पे भी आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ईमेल वाला ओटीपी आपको ईमेल के ऑप्शन में फिल कर लेना है, मोबाइल वाला ओटीपी आपको मोबाइल के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर चेक बॉक्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और फिर वेरीफाई के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और आप आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब हमें लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल कर लेना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। बात करते हैं अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जहाँ पे आपसे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांगी जाती है। तो ईमेल आईडी फिल करनी है, चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक करना है और फिर सेंड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल पे एसओएल की तरफ से एक पासवर्ड रीसेट करने के लिए लिंक दिया था, इस पर क्लिक करके आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड हमें याद है तो हम बैक आते हैं और लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। लॉगिन होते देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको कोर्स के नेम देखने को मिलेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो मेंशन रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी बीकॉम प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप रीड करना तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल करके चेक बॉक्स में हमने टिक करना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक कर लेना है। सबमिट के उसमें क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेप आता है हमारे सामने पर्सनल डिटेल का। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी। तो पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले देखिए आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, तो आपको अपने नेम के अंदर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। साथ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, 1 है 2 है 0 है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ में कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिएगा। SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है फादर्स का नेम मेंशन कर लीजिएगा, साथ में मदर्स का नेम मेंशन कर लीजिएगा। साथ में आप ऑफन यानी अनाथ हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही जो आपके पेरेंट्स हैं वो सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी आपके फादर्स मदर्स कोई एक सिंगल पेरेंट्स है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ में उसमें मिलता है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी आप अपनी फैमिली में अकेली लड़की हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, बॉयज़ तो इस ऑप्शन को नो ही कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 लड़की हैं तो तब भी आप नो कीजिएगा, अगर आप फैमिली में एक ही लड़की हैं तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है आर यू आ PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यस करते हैं PWD कैंडिडेट के लिए तो आपको कुछ डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है अपनी, तो ऐसे दोनों मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। इसमें ऑप्शन मिलता है आपको मोबाइल नंबर आपका फिल रहेगा ऑलरेडी और ईमेल आईडी आपका फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी आप स्किप कर सकते हैं, अगर फिल करना तो फिल कर सकते हैं। साथ में होता है नेशनलिटी हमारी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। इसके बाद उसमें मिलता है आर यू एम्प्लॉयर ऑफ DOC SOL और कोल, यानी आप एम्प्लॉयर हैं SOL कोल या DOC के तो आपको यहाँ पे यस करना है, जो नो कर लेना है। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ में उसमें मिलता है अगर आप वार्ड कोटा चाहते हैं SOL के अंदर तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो कुछ डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होती है और डिटेल फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वार्ड कोटा नहीं चाहते तो यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है अगर आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा और फिर कुछ डिटेल आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए आपको फिल कर लेनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को यहाँ पे आप नो कीजिएगा।
इसके बाद देखिए हमें अपना यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें आपको एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है, सिटी का नेम फिल कर लेना है, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें जो कि हमारा यहाँ पे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है प्रेजेंट एड्रेस के लिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो कि अगर आपका प्रेजेंट यानी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, आपकी डिटेल सेम हो जाएगी। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको बैंक डिटेल फिल करनी होती है, यानी जो आपने फीस पे करेंगे आप एडमिशन के थ्रू। अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं जो आपकी फ़ीस रहेगी वो आपकी इसी बैंक डिटेल के अंदर आपकी सेंड की जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक होल्डर का जो यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना है कि वो आपका अपना है, स्टूडेंट का जो सेल्फ सेलेक्ट कीजिएगा, फादर्स का है मदर्स का है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको देखने को यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, बैंक का नेम मेंशन कर देना है, साथ में ऑप्शन मिलता है हमारा यहाँ पे ब्रांच का नेम यानी जो आपके ब्रांच का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ में आपको आईएफएससी कोड मेंशन करना है अपने बैंक का, जो भी आपकी बैंक ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड है मेंशन कर दीजिएगा। इसी बैंक डिटेल के अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, कुछ भी डिटेल प्रॉब्लम होती है तो इसी आपका जो बैंक डिटेल के अंदर आपके फीस सेंड की जाएगी आपकी रिटर्न। साथ में ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल के लिए, इसमें देखिए आपकी एनुअल इनकम क्या है फैमिली की, आप किस एनुअल इनकम के अंदर लाई करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एप्लीकेंट का, यानी आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा, अपना बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप जो अभी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आप आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के यानी CAPF से के एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ ही अगर आप वार्ड ऑफ आर्म फोर्स और सेंट्रल पब्लिक आर्म फोर्स के एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ में उसमें मिलता है नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं यानी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपना जो फैमिली का इनकम ग्रुप है वो लाई कर लेना है, 4 लाख से कम है फैमिली की इनकम या अबाव है वो आप मेंशन कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद देखिए पॉवर्टी लाइन्स के नीचे बिलो करते हैं आप तो यहाँ पे नो पहले से सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस डिटेल फिल करनी है, इसमें देखिए अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज है आपको तो यहाँ पे यस करना है तो नो करना है। साथ ही अगर आपके पास इंटरनेट है तो यस कीजिए तो नो कीजिए, साथ ही आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो यहाँ पे यस कीजिए तो नो कीजिए। ये मेनली आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्शन होता है। सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें सिर्फ नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए नेक्स्ट ऐप में हमारी पर्सनल डिटेल दिखाई जाती है जो हमारी सेव हो चुकी है, ये हमें शो करेंगे यहाँ पे। तो डिटेल आपको चेक कर लेनी है, कोई डिटेल आपकी यहाँ पे गलत हो गई है तो अभी आप एडिट के ऑप्शन में क्लिक करके उस डिटेल को एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे स्टेप 2, जहाँ पे आपको अपनी ABC ID और DB ID यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए ABC ID का ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेगा और DB ID का ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो ABC ID कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए आपको देखिए राइट साइड में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगी, उसे देख के आप अपना ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, आपको मिल जाएगी, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे देख के आप अपना पहले ABC ID क्रिएट कर लीजिएगा डिजीलॉकर की वेबसाइट से या फिर ABC ID की वेबसाइट से जाके। उसके बाद आपको अपना DB ID क्रिएट करना है और फिर ABC ID नंबर और DB ID नंबर आपका मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है सबसे पहले आपको ABC ID जो कि हमारी अपार ID होती है वो आपको ABC ID को उसमें फिल कर लेनी है। इसके बाद जब अपना DB ID क्रिएट कर लेंगे तो आपको अपना DB ID फिल करना है और फिर री एंटर करना है DB ID। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फिल किया है अपने ABC ID और DB ID क्रिएट करते वक्त वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है और फिर सबमिट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी ABC ID और DB ID का प्रीव्यू शो करेगा, जिसको आप चेक कर लीजिएगा। इसमें देखिए DB ID और ABC ID नंबर मेंशन होगा, साथ में स्टेटस अगर ओके कर रहा है आपका शो कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। अगर कोई भी स्टेटस में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले अपना DB ID और ABC ID दोबारा री एंटर कीजिएगा और डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल सही है तो सिंपल हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक डिटेल के अंदर आपको 12th प्लस की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको अपना 12th का बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपने 12th किस बोर्ड से पास आउट की है उसका नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रिजल्ट आपका क्या है पास वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12th का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है।
क्लिक करते ही देखिए हमारी सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसमें देखिए आपको अपनी 12th की मार्कशीट चेक करनी है। उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स के नेम है, आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स के नेम सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं आप अपने, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है वन बाय वन करके। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, आपकी 12th की मार्कशीट आपको चेक करनी है। वो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कौन सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल है, वो सिलेक्ट करके आपका मैक्सिमम मार्क्स आपके सबके 100 रहेंगे और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो मार्कशीट में चेक करके यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन करके अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन मेंशन कर देने हैं और फिर स्क्रॉल करके हमें अपनी यहाँ पे एडिशनल डिटेल फिल करनी है। यानी आपने 12th किस स्कूल से पास आउट किया है उस स्कूल का नेम और एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं 12th, वो आपकी एनसीटी दिल्ली के अंदर बिलोंग करता है या दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है या फिर अदर साउथ साइड है, तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारा स्कूल आता है स्टूडेंट का, तो दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको मीडियम किस मीडियम में आपने 12th पास की है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, अदर मीडियम में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले देखिए पासिंग ईयर क्या है आपका 10th का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, यानी आपने जिससे 10th पास आउट किया है वो स्कूल आपको गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय है, फिर ओपन स्कूल है, फिर प्राइवेट स्कूल है, जो भी स्कूल ऑफ टाइप है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी 10th आपने किस स्टेट से पास किया, दिल्ली से या आउटसाइड दिल्ली से, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट है उस बोर्ड का नेम हमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी आपने 10th किस स्कूल या कॉलेज से पास आउट किया उसका नेम और एड्रेस हमें मेंशन कर दीजिएगा, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल होगा। साथ में आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है। 10th का रिजल्ट मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था फिर ग्रेड में आया था। अगर ग्रेड में आया तो ग्रेड सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका जो ग्रेड कितना रिसीव हुआ है वो आपको मेंशन कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आपको अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। रिजल्ट मोड के ऑप्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं आपको मार्क्स मिल जाएंगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो अपने हिसाब से अपना रिजल्ट मोड यहाँ पे सिलेक्ट करके डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, जो लैंग्वेज हमें मेंशन किया है सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असम, तमिल, तेलुगु, इसके सामने आपको मिलता है आप हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, किस क्लास तक स्टडी की है वो सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपने स्टडी की है तो आपको यस करना है, किस क्लास तक आपने इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी की है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बंगाली, असम, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज आपने स्टडी किया तो यस कीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है मेंशन किया आपने स्टडी किया है तो यस करके किस क्लास तक आपने स्टडी किया है वो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके आपको सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी जो डिटेल रहेगी यहाँ पे एकेडमिक डिटेल वो शो होगी, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर स्क्रॉल करने के बाद आपको अगर कोई एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे अवेलेबल प्रोग्राम है यूजी एडमिशन के वो शो हो जाएंगे। अगर आपने एकेडमिक डिटेल के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो सारे जितने भी प्रोग्राम है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल है, यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीबीए के लिए और बीएमएस के लिए, तो आप चाहे बीबीए का फॉर्म फिल करें और बीएमएस का फॉर्म फिल करें, तरीका सेम ही रहने वाला है दोनों का फिल करने वाला, क्योंकि फीस भी दोनों की सेम है, बस सब्जेक्ट आपके डिफरेंट देखने को मिलेंगे और आप प्रोग्राम सिलेक्शन डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बीबीए के अंदर कुछ सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, बीबीए के अंदर आपको माइनर सब्जेक्ट साथ में ऐड देखने को मिलेंगे। तो आपको बीबीए के साथ कौन सा माइनर सब्जेक्ट अपना लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर कौन सब्जेक्ट लेना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम के ऑप्शन में आना है। स्क्रॉल करने के बाद तो देखिए प्रोग्राम के ऑप्शन में जितने भी अवेलेबल प्रोग्राम है आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप बीबीए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं फिर बीएमएस का फिल करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम का नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम बीबीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम आप बीएमएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है, किस मीडियम में आपको स्टडी करना है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रीजन कोड सेलेक्ट करना है एडमिशन का, जिस रीजन के अंदर आप एडमिशन लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स हो करेगी, एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए हमारी कोर्स की डिटेल्स शो करती है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीबीए के लिए, अगर आप बीबीएस के फॉर्म फिल करें तो बीबीएमएस का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट की डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेंगे वो आपके मैंडेटरी हैं। अब आपको अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है तो आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
6 सेमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इस बार क्या है, आपके 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट आपको एक बार में ही सिलेक्शन करने का मौका मिल रहा है। लास्ट टाइम क्या था, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट सिलेक्शन ही कर सकते थे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे सब्जेक्ट की डिटेल्स शो करेगी, कोर्स की डिटेल्स शो करेगी, जो चेक कर लीजिए एक बार और फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट का स्टेप। आप देखिए यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फोटो, जो कि स्टूडेंट का स्टैंड फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है स्टूडेंट का, साथ में 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। साथ ही एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। साथ ही बात करते हैं कैंडिडेट का आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको देना है, जिसमें आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, तो आपका नेम मेंशन होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज की और फॉर्मेट की। देखिए दोस्तों, अगर आप फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो साइज आपका रहेगा 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में। फॉर्मेट JPEG फाइल अपलोड करनी है। बात करते हैं 10th की मार्कशीट की, 12th की मार्कशीट की, एड्रेस प्रूफ की, कैंडिडेट की आईडी प्रूफ की। तो इस केस में आपको अपना यहाँ पे साइज रखना 10 KB से लेकर 200 KB का फाइल साइज रखना है। फॉर्मेट JPEG और PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं एड्रेस प्रूफ में और कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। तो आप अपना एड्रेस प्रूफ के अंदर और कैंडिडेट के आईडी प्रूफ के अंदर अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। अदर डॉक्यूमेंट में चाहे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपनी फाइल अपलोड कर लेते हैं। चूज फाइल ऑप्शन करके आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करते देखिए आपकी फाइल का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, दोबारा अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके अपनी फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में आधार कार्ड अपना अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट देखिए हमारे सारे अपलोड हो गए हैं। अब हमें सिर्फ नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे प्रीव्यू का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए जब तक जो आपने स्टेप कंप्लीट किया है, पर्सनल स्टेप, ABCID, DBID, एकेडमिक, प्रोग्राम, कोर्स और अपलोड का स्टेप, उसके सारे स्टेप का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। तो आपको अपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट दिस सेक्शन के ऑप्शन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो आप सिंपल स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी, सेमेस्टर की डिटेल्स शो करेगी, सब्जेक्ट डिटेल्स शो करेगी। साथ में आपको मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसे हमने आपको आई एग्री के सामने आपको चेक बटन क्लिक कर लेना है और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर लेना है, यानी इसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ओके के ऑप्शन क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए हमारी एडमिशन फीस शो करेगी जो हमें पे करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए BBA और BMS के लिए जो फीस शो करेगी वो शो करेगी आपको 21,120 रुपए, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना होता है। देखिए आपको यहाँ पे साथ में शो करता है वेरिफिकेशन इज पेंडिंग फॉर द इंस्टीट्यूट, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वंस योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड। तो देखिए दोस्तों, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, अब आपको वेट करना है। अब आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी चेक की जाएगी। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज आपकी पेमेंट डिटेल सही नहीं है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाके कांटेक्ट करना होगा, अपनी जो डिटेल के अंदर चेंजेस कराने होंगे, तभी आप अपना यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आप वेट कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है आपका 1 वीक भी लग जाता है पेमेंट ऑप्शन आने में, तो 1 वीक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो देखिए 24 घंटे वेट करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिल गया है, यानी आपकी जो डिटेल है वेरीफाई हो गई है। अब आपको सिर्फ पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम पेमेंट मोड के ऑप्शन में सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं और पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें, ICI, पेयू और रोजर पे। तो आप किसी भी पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ICI के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर पे नाउ के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कीजिएगा पेमेंट होने के बाद। तो यहाँ पे हम देखिए UPI के थ्रू स्कैन कोड उसमें क्लिक करके अपना पेमेंट करते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपनी पेमेंट कर लेते हैं। तो आप जैसे अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक आपके सामने फी स्लिप जनरेट ना हो। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, जिसमें आपकी डिटेल मेंशन होती है, जिसमें देखिए आपको पेमेंट मोड मेंशन होगा, ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन होगा, और आईडी मेंशन होगा, और डेट ऑफ पेमेंट मेंशन होगी, और अमाउंट कितना आपने पे किया वो मेंशन होगा। फी स्टेटस आपका सक्सेस शो करेगा, साथ में आपका नेम डिटेल मेंशन होगी, और देखिए यहाँ पे आपका एसओल का रोल नंबर मेंशन होगा, साथ में कैटेगरी मेंशन होगी आपकी, और कंट्रोल नंबर मेंशन होगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन होगी यहाँ पे, साथ में आपका मेलिंग एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो मेंशन होगा, प्रोग्राम का नेम मेंशन होगा, मीडियम मेंशन होगा आपका, रीजनल सेंटर का नेम मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, साथ ही आपकी कोर्स की डिटेल मेंशन होगी। देखिए सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी, जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे नोट मेंशन है, जो यहाँ पे फी स्लिप जनरेट हुई है इसको आपको कहीं पे सबमिट नहीं करना है, ना इस पे कोई सील वगैरह स्टैम्प की जरूरत पड़ती है।
साथ ही जो फी स्लिप जनरेट हुई है उस पे कोई मिस्टेक हो गई है, डिटेल यानी डिस्क्रिपेंसी डिटेक्ट हुई है, तो इस केस में जो एसओएल का ऑफिस है हमारा नॉर्थ कैंपस, वहां पे आपको विजिट करना है और अपने जो एडमिशन फॉर्म के अंदर जो अपना करेक्शन करा लेना है। साथ ही हमें पॉइंट मेंशन किया गया है जो स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू फॉर स्टडी मटेरियल, यानी आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते हो तो स्टडी मटेरियल प्रिंट फॉर्म में आपने सेलेक्ट किया था, तो आपको जो एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका स्टडी मटेरियल किस सेंटर से आपको रिसीव करना है, उसकी जानकारी आपको एसएमएस के थ्रू दी जाएगी। साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन चाहते हैं तो आपको देखिए हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं जो कि आप मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM टू 5:30 PM आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन चाहते हैं आप एडमिशन के थ्रू, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई करेक्शन कराना है आपको तो आपको एसओएल के ऑफिस इन नॉर्थ कैंपस जाना होगा, वहाँ पे आप जाके अपना करेक्शन करा सकते हैं। साथ ही आपको डाउनलोड के उसमें क्लिक करके जो हमारा पेमेंट रिसिप्ट का फाइनल प्रिंट है डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसको आपको कहीं पे सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप रिडायरेक्ट कर जाते हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन मिलता है पेमेंट रिसिप्ट का, स्टूडेंट आईडी कार्ड का। साथ में देखिए आपको आपका एसओएल का रोल नंबर मेंशन होगा, एसओएल का जो यहाँ पे रोल नंबर के साथ आपकी जो ईमेल आईडी है वो क्रिएट हो जाती है, वो मेंशन रहेगी। साथ में डेट मेंशन होगा आपको और लॉग आउट ऑप्शन देखने को मिलता है। आप देखिए डैशबोर्ड पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट रिसिप्ट और स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो पेमेंट रिसिप्ट को उसमें क्लिक करके आप अपना पेमेंट जो रिसिप्ट है हमारा फाइनल उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। साथ में स्टूडेंट आईडी कार्ड उसमें मिलता है, इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने स्टूडेंट का आईडी कार्ड शो जाता है। इसमें देखिए आपकी डिटेल मेंशन, इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपके प्रोग्राम का नेम, एसओएल का रोल नंबर मेंशन होगा, साथ ही इंस्टीट्यूशनल आईडी नंबर मेंशन होगा, कंट्रोल नंबर मेंशन होगा, एकेडमिक ईयर मेंशन होगा जिसके लिए आपका ये आईडी कार्ड वैलिड होगा। साथ में एड्रेस डिटेल मेंशन होगी, स्टूडेंट सिग्नेचर मेंशन होगा और प्रिंसिपल सिग्नेचर मेंशन होंगे। तो डाउनलोड के उसमें क्लिक करके आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा, यानी जब आप स्टडी सेंटर पे स्टडी करने जाएंगे तो आपका ये जो आईडी कार्ड है आपको शो करना पड़ेगा, तभी आप स्टडी कर सकते हैं। या फिर जब आप स्टडी मटेरियल लेने जाएंगे, अपना बुक्स वगैरह लेने जाएंगे, उस केस में भी आपको ये आपको शो करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना एक तो पेमेंट जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा, जो कि आप जब स्टडी सेंटर पे जाएंगे स्टडी करने या फिर अपनी बुक्स वगैरह ले जाएंगे वहाँ पे आपको दिखाना होगा। साथ ही अपना जो आईडी कार्ड है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड है, उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो स्टेप 2 के अंदर सिर्फ आपको अपना पेमेंट रिसिप्ट और स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा और अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी डिटेल के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो इस केस में आपको एसओएल के जो नॉर्थ कैंपस है उसमें जाके अपनी जो मिस्टेक है उसको चेंजेस करा सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर वो ऑनलाइन ही अभी जो डिटेल है वो मिस्टेक हुई है उसको चेंज कर देते हैं तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको एसओएल के नॉर्थ कैंपस विजिट करना होगा, वहां पे जाके अपना एडमिशन फॉर्म के अंदर अपना चेंजेस करा सकते हैं। इसमें आपके पेमेंट रिसिप्ट के अंदर चेंजेस हो सकता है, या फिर आपकी जो आईडी कार्ड है वो मिस्टेक है तो उसको आप चेंजेस करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना एसओएल ड्यू का यूजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करना है और बाद में आपको अपना पेमेंट रिसिप्ट और स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। थैंक